हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गौरव आर्ट्स क्लासेस पे। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आज हम जानेंगे क्या कोई बच्चा 3 महीना पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकता है? ऐसा संभव है? या फिर इस तरह का लोग बहाना मारते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम बताते हैं आज की क्लास में। आज का जो सेशन होगा इसमें हम आपको टोटल 7 स्टेप बताएंगे और 7 स्टेप को आप पार कर कर 3 महीना में आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा संभव है, ठीक है। तो चलिए ये 7 स्टेप कौन कौन सा है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया 7 स्टेप फॉर योर गोल। आपका कोई भी गोल हो आप 7 स्टेप में इसको पार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है स्टेप 1 क्रिएट अ स्टडी प्लान। यानी आप जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, आपके पास एक पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है। कि इस प्लान के अनुसार आप पढ़ाई कीजिएगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं स्टडी प्लान के लिए? तो 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है, मेक अ टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टडी प्लान बनाना चाहिए। उसके लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है इतना से इतना के बीच में, ठीक है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आप कर सकते हैं क्या, आप अपना गोल को सेट कर सकते हैं, ठीक है। कि कितना दिन में आप कितना सिलेबस खत्म कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका गोल है कि हम 6 महीना में आधा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, हाफ सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक। या फिर हमको साल भर में पूरा 3 और सिलेबस खत्म करना है। तो आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं आपको एक टाइम टेबल के अनुसार गोल को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है तो आप स्टार्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेट कर लीजिए कि आपको कितना समय में कितना पढ़ना है, ठीक है। कम समय में अधिकतम मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपना गोल को सेट कीजिए, ठीक है। टाइम टेबल पहले बनाइए, उसके बाद अपने गोल को सेट कीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना समय में आपको पूरा करना है। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। ये चीज होने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1 हो गया क्रिएट अ स्टडी प्लान, जिसमें हमने देखा मैं का टाइम टेबल, यानी आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। सेकेंड हमने देखा सेट अ गोल, आपको गोल सेट करना चाहिए। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्या बताया गया है। देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है। स्टेप 2 में बताया गया है प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। यानी आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समय में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आप कभी भी पढ़ाई को अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कितना से कितना के बीच में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके लिए आप प्रायोरिटाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब देखिए कम समय में आप जब भी हम बात करते हैं कि ज्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है, तो वहां पे आप पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मत बैठिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़िए, जो जिससे एग्जाम में पूछा जाता है उसको पढ़िए, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो पूरा का पूरा बुक ही आपको कम लगेगा। लेकिन अब जब आप एग्जाम के लिए पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कुछ खास टॉपिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर आपको फोकस होना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, टैकल डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। यानी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आपको पहले पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत बच्चों को मैथ में डर लगता है, बहुत बच्चों को ज्योग्राफी में डर लगता है। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसको आप पहले कीजिए, ठीक है। ताकि आपको उस सब्जेक्ट से डर भी दूर होगा, ठीक है, और आप ऑल सब्जेक्ट में अच्छा कर पाइएगा, ठीक। तो स्टेप 2 को समझने के बाद हम लोग स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टेप 3 क्या बताया गया है। स्टेप 3 बताया गया है क्या, टेक अ गुड नोट्स। आपको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कम समय में अधिक मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो आपका जब तक नोट बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, नोट बढ़िया नहीं बनाइएगा तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्टडी नोट्स जब आपके पास रहता है तो एग्जाम के टाइम रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाता है।
ऐसा नहीं कि कुछ इस कॉपी में लिखा हुआ कुछ इस कॉपी में लिखा हुआ, इस तरह से रहेगा तो आप नोट्स आप रिवीजन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कॉपी में आपका नोट्स बना हुआ रहता है, छोटा सा नोट्स होता है जिसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कीप अ नोट्स कॉन्सिस एंड ऑर्गेनाइज। एक ऑर्गेनाइज तरीका से कॉन्सिस यानी छोटा और संक्षिप्त आपको नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट की पॉइंट्स। जो भी की पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे किसी का डेट है, कोई घटना कब हुआ, कोई इवेंट कब हुआ, किन्हीं खास व्यक्ति का नाम है, तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए ताकि जब भी आप नोट्स को ले तो उस पर आपका फोकस जाए। तो नोट्स आप इस तरह से बना सकते हैं। क्या क्या, एक तो छोटा और संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से आपका नोट्स बनना चाहिए। उसमें जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, स्टेप 3 समझने के बाद हम लोग स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 4 में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप 4 यहाँ पे दिया गया है क्या, रेगुलर रिवीजन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस खत्म कर लिए, सारा चीज हो गया, लेकिन माइंड में कुछ है ही नहीं। देखिए हम लोग का माइंड इस तरह से ऑर्गेनाइज है, इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी चीज 24 घंटा के बाद भूलना चालू कर देता है। ठीक है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ाई करने के साथ साथ रिवीजन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप उसको बाद में नहीं भूलिएगा, एग्जाम टाइम भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिवीजन किस तरह से किया जा सकता है। पहला है कि रेगुलर रिवीजन, दूसरा है क्या, टेक मॉक टेस्ट। ठीक है, यानी रेगुलर रिवीजन जैसे आप सुबह में पढ़ लिए तो शाम को रिवीजन कीजिए। ठीक है, कभी भी मॉर्निंग में पढ़िए या इवनिंग में पढ़िए तो शाम को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि दिन भर में आप क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, क्लास में आप क्या क्या पढ़े हैं। ठीक, और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या तो आप रेगुलर होगा तो बहुत बढ़िया होगा, अगर रेगुलर नहीं दे सकते तो वीकली, मंथली, ठीक है, और हाफ ईयरली और ईयरली, इस तरह से आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। सारा सब्जेक्ट पे आपका कमांड बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पूरा स्टेप समझने के बाद स्टेप 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप 5 में क्या बताया गया है, देखिए स्टेप 5 में बताया गया है मैनेज योर टाइम, यानी आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। जब आप मार्क्स का बात करते हैं कि आपको 90% चाहिए, 95% चाहिए, 98% चाहिए या 92% चाहिए, तो यहाँ पे टाइम को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैनेज योर टाइम, टाइम को कैसे मैनेज करना है। फोकस स्टडी सेशन, आपको स्टडी सेशन पे फोकस करना चाहिए कि आपका पढ़ने का टाइम कौन सा है। ऐसा नहीं कि मम्मी बोली तो सामान लाने के लिए चले गए, पापा बोले ये काम कर दो तो करने के लिए चले गए, उसके लिए आप अलग टाइम बना दीजिए। और पढ़ने के लिए आप बोल दीजिए, फैमिली मेंबर जितने भी उनको बोल दीजिए कि ये मेरा पढ़ने का सेशन है, मेरा पढ़ने का टाइम है, यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। जब एक बार आप एक जगह बैठना सीख जाएंगे, एक टाइम पे पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपका पढ़ाई में मन ऑटोमेटिकली ही लग जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाई इतना बेहतर हो जाएगा जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन का चीज बहुत कम होना चाहिए। जैसे टीवी चलाकर पढ़ना, ये गलत आदत है। मोबाइल पास में रखकर पढ़ना, ये गलत आदत है। और क्या होता है, बहुत बच्चे खाते खाते पढ़ते हैं, बहुत बच्चे टहलते हुए पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। जितना भी सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ये सबको दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन को जितना दूर रखिएगा आपका पढ़ाई उतना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टेप 5 को समझने के बाद स्टेप 6 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 6 क्या बोलते हैं, इसको देखिए। स्टेप 6 आपको बोल रहा है क्या, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना हेल्थ को भी सही रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ माइंड रहता है। ठीक है, यानी एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। तो इसको समझिए, आप अपने हेल्थ को अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी 3 स्टेप है। पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, गेट इनफ स्लीप। आपको 6 से 8 घंटा सोना नेसेसरी है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं तो। ठीक है, 6 से 8 घंटा सोइएगा, तब आपका माइंड एक्टिव तरीके से काम करेगा, आप अपना पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाइएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, ईट अ बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, यानी दिन भर में आपको 3 से 4 बार खाना खाना जरूरी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, ठीक है, स्नैक्स और लास्ट में डिनर। कम से कम 3 से 4 टाइम तो खाना नेसेसरी है। ठीक है, और उसके साथ आप इनफ पानी भी पीजिए, पर्याप्त पानी भी पीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और शरीर से कमजोर हो गए हैं।
तो देख लीजिए, जब आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं ना, तो मेंटली भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बॉडी से भी मजबूत होना है, माइंड से भी मजबूत होना है। ठीक है, तो इसके लिए आप 3 स्टेप कर सकते हैं। स्लीप, 6 से 8 घंटा आप सो सकते हैं। ठीक है, एक बैलेंस डाइट, आपके पास 3 से 4 टाइम हेल्दी खाना खाइए, पैकेट वाला चीज को कम खाइए, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन ये तीनों चीज करना नेसेसरी है। स्टेप 7 लास्ट जो बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का सारा स्टेप में। ठीक है, स्टडी स्मार्ट, यानी आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। मेहनत दुनिया कर रहा है, ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब मेहनत के साथ स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे किया जा सकता है स्मार्ट स्टडी को। अंडरस्टैंड रेदर देन मेमोराइज, यानी रटने से ज्यादा समझने पे फोकस कीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या है, तोता की तरह रट रहे हैं, तो ऐसे याद होगा ही नहीं दोस्त। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यानी इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि दूसरों को भी आप समझा पाए। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, सीक हेल्प व्हेन नीडेड, जब भी आपको जरूरत हो मदद का, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, कोई चैप्टर समझ में ना आए, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने भाई से हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, अपने कलीग से हेल्प ले सकते हैं, जो पड़ोसी है उनसे ले सकते हैं, किसी से भी जब आपको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि भाई हमको तो सब आता है, हमको नहीं चाहिए, तुम भाड़ में जाओ। तो ऐसे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, जीवन में भी कभी आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 7 स्टेप था, किस लिए, आपको गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक बार शुरू से लेकर अभी तक को टोटल को एक समराइज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ देखिए, पहला हम लोगों ने देखा क्रिएट अ स्टडी प्लान, आपको स्टडी प्लान का जरूरत है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखा, मेक अ टाइम टेबल, आप टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए, और सेट अ गोल, आपको गोल सेट करना है कि आपको कितना सिलेबस कितने समय में खत्म करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या देखा, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट, यानी कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, इसको आपको समझना जरूरी है। इसमें भी हम लोगों ने 2 चीज देखा, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। दूसरा हम लोगों ने देखा टैकल डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा क्या कि आप इसको लिख ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले, और इसी के अनुसार अपना स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। थर्ड स्टेप हम लोग क्या देखे थे, यहाँ देखिए, थर्ड स्टेप हम लोग देखे थे टेक अ गुड नोट्स, आपको गुड नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक नोट कॉपी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कीप नोट्स कॉन्सिस एंड ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज नोट्स बनाइए, छोटा सा ऑर्गेनाइज तरीका से नोट्स बनाइए। इसके बाद हाईलाइट की पॉइंट्स, यानी जो की पॉइंट्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, डेट हो गया, इवेंट हो गया, या किसी व्यक्ति का, इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम हो गया, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी आप नोट्स खोले तो वहां पे आपको पता चलते हुए रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा। ठीक है, 4 स्टेप है क्या, रिवीजन रेगुलरली, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखा, क्या, रिवीजन रेगुलरली, यानी आप डेली रिवीजन कीजिए, शाम के वक्त या सुबह के वक्त, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिन में डेली रिवीजन करना। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, टेक मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी होता है, नहीं तो आप कहीं पे भी क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या वीकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 5 स्टेप में हम लोगों ने देखा मैनेज योर टाइम, यानी टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखा, फोकस स्टडी सेशन, यानी आपका स्टडी सेशन होता है, वहां पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के टाइम पे खेल रहे हैं, खेलने के टाइम पे पढ़ रहे हैं, खाने के समय पे सो रहे हैं, सोने के टाइम पे खा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, फोकस करना चाहिए स्टडी के टाइम पे। मेरा पढ़ने के टाइम में थके हुए हैं, घूम रहे हैं, क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको है कि पढ़ाई के टाइम में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उस समय दूसरा कोई काम नहीं। ठीक है, इसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी जितना भी डिस्ट्रैक्शन है इसको अवॉइड करना है, इसको निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हो गया। इसके बाद हम लोगों ने 6 स्टेप में देखा था टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी हेल्थ को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 3 स्टेप हम लोग देखे थे, गेट इनफ स्लीप,
यानी अच्छा अच्छे से 8 घंटा सोना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा इट अ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट भी आपको लेना जरूरी है। लास्ट हम लोगों ने तीसरा देखा एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जिसके लिए मैंने बोला आप या तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप योगा घर पे भी कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग कर सकते हैं, या होम वर्कआउट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोगों ने फिर इसके बाद देखा, ठीक है, यहाँ देखिए स्टेप 7 में देखा स्टडी स्मार्ट, यानी स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोगों ने देखा अंडरस्टैंड रेदर देन मेमोराइज, यानी रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। लास्ट सेकंड स्टेप इसमें हम लोग देखे सीक हेल्प व्हेन नीडेड, जब आपको जरूरत हो आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको घमंड नहीं दिखाना, ईगो नहीं दिखाना, अपना पढ़ाई को अच्छे ढंग से करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का क्लास होगा, सेशन होगा, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और इंटरटेनिंग और समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी अपना पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाए। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे आप सीखे इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप इस ढंग से अपना टाइम मैनेज कर पाए, अपना पढ़ाई को कर पाए, और कम समय में 90% क्या 95%, 98% आप इतना ही मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने की जगह इतना पढ़िए, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बहरहाल जो भी हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।